25 अप्रैल 1986 की रात प्रिप्यत शहर में किसी भी दूसरी रात की तरह लग रही थी, जो चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट से बस कुछ ही किलोमीटर दूर था। यह शहर, जो कभी सोवियत संघ का एक गर्वित प्रतीक था, अब एक शांत और स्थिर रात का अनुभव कर रहा था। परिवार अपने बिस्तरों में आराम से सो रहे थे। उन्हें उस त्रासदी का कोई अंदाजा नहीं था जो उन पर आने वाली थी। लेकिन पावर प्लांट में इंजीनियर रिएक्टर नंबर 4 पर एक सेफ्टी टेस्ट कर रहे थे। यह टेस्ट, जो कई बार पहले भी किया जा चुका था, इस बार कुछ अलग साबित होने वाला था। यह रूटीन टेस्ट पावर फेलियर की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी घटना में भी रिएक्टर को ठंडा किया जा सके। लेकिन इस बार कुछ अनपेक्षित होने वाला था। इंजीनियरों को पता नहीं था कि रिएक्टर के डिजाइन में एक खतरनाक खामी थी, जिसकी वजह से कम पावर लेवल पर यह अस्थिर हो जाता था। रिएक्टर तेजी से ज्यादा गर्म हो गया, जिससे एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसने रिएक्टर की इमारत को चीर डाला। चेरनोबिल में हुए विस्फोट ने वातावरण में रेडियोएक्टिव पदार्थ का एक विशाल बादल छोड़ दिया। यह बादल इतना घना और व्यापक था कि इसे कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। हवा द्वारा ले जाया गया, यह बादल पूरे यूरोप और उसके बाहर फैल गया। रेडियोएक्टिव कणों ने कई देशों को प्रभावित किया, जिससे व्यापक पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हुआ। प्लांट के आसपास के लोगों को घातक मात्रा में रेडिएशन का सामना करना पड़ा। कई लोग तुरंत बीमार पड़ गए और उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी। कई अग्निशामक जो घटनास्थल पर पहुंचे, उन्हें उस अदृश्य खतरे का पता नहीं था जिसका उन्होंने सामना किया। वे गंभीर रेडिएशन विषाक्तता से पीड़ित थे। चेरनोबिल आपदा के तत्काल बाद अराजकता फैल गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। प्लांट के आसपास के इलाके से 1 लाख से ज्यादा लोगों को निकाला गया। यह एक विशाल और जटिल ऑपरेशन था, जिसमें कई बसें और गाड़ियां शामिल थीं। बहुत से लोग केवल अपने कपड़ों के साथ ही निकले, अपने घरों और सामान को छोड़ने के लिए मजबूर हुए। उनके पास समय नहीं था कि वे अपनी कीमती चीजें भी साथ ले सकें। सोवियत सरकार ने प्लांट के चारों ओर 30 किलोमीटर का एक एक्सक्लूजन जोन स्थापित किया, जो आज तक काफी हद तक निर्जन है। यह क्षेत्र अब एक भूतिया जगह बन चुका है। लिक्विडेटर्स, जिन्हें अक्सर चेरनोबिल के हीरो कहा जाता है, ने आपदा को रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। वे बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे। उन्होंने आग बुझाने, क्षतिग्रस्त रिएक्टर को कंक्रीट के सर्कोफेगस में बंद करने और आसपास के क्षेत्र को साफ करने के लिए अथक प्रयास किया। उनके प्रयासों के बिना स्थिति और भी बदतर हो सकती थी। आगे के संदूषण को रोकने के लिए इन बहादुर व्यक्तियों ने अत्यधिक परिस्थितियों और उच्च स्तर के रेडिएशन को सहन किया। उनके साहस और बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। सेक्शन 4, मानवीय कीमत। चेरनोबिल की मानवीय कीमत बहुत बड़ी थी। जबकि आपदा से आधिकारिक मरने वालों की संख्या विवादित है, हजारों लोग रेडिएशन से संबंधित बीमारियों से पीड़ित थे। विस्फोट और उसके बाद के नतीजों से प्रभावित क्षेत्रों में कैंसर के मामलों में वृद्धि हुई, खासकर थायराइड कैंसर में। आपदा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण था। विस्थापित लोगों को विस्थापन, आजीविका के नुकसान और उनके भविष्य के स्वास्थ्य की अनिश्चितता के आघात का सामना करना पड़ा। रेडिएशन एक्सपोजर से जुड़े कलंक ने उनके दुख को और बढ़ा दिया। आपदा ने परमाणु दुर्घटनाओं के विनाशकारी परिणामों और मानव जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव को उजागर किया। सेक्शन 5, पर्यावरणीय तबाही। चेरनोबिल आपदा का पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ा। विस्फोट ने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का एक कॉकटेल वातावरण में छोड़ दिया, जिससे जमीन और पानी के विशाल क्षेत्र दूषित हो गए। प्लांट के आसपास के जंगल लाल भूरे रंग में बदल गए, जिससे इसे रेड फॉरेस्ट उपनाम मिला। वन्यजीव आबादी भी रेडिएशन से प्रभावित हुई थी। जबकि कुछ प्रजातियों ने लचीलापन दिखाया, अन्य ने आनुवंशिक उत्परिवर्तन और जनसंख्या में गिरावट का अनुभव किया। आपदा के दीर्घकालिक पारिस्थितिक परिणामों का आज भी अध्ययन किया जा रहा है, जो पारिस्थितिक तंत्र पर रेडिएशन के प्रभाव के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। सेक्शन 6, चेरनोबिल से सबक। चेरनोबिल आपदा परमाणु ऊर्जा के संभावित खतरों की एक कठोर याद दिलाती है। इसने रिएक्टर सुरक्षा, मानवीय त्रुटि
और दुर्घटना की स्थिति में पारदर्शिता की आवश्यकता के महत्व पर प्रकाश डाला। आपदा के कारण दुनिया भर में परमाणु सुरक्षा प्रोटोकॉल और रिएक्टर डिजाइनों में सुधार हुआ। आपदा से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक साथ आया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी या IAEA ने सहायता के समन्वय, जानकारी साझा करने और सुरक्षा मानकों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चेरनोबिल आपदा ने परमाणु आपात स्थितियों के सामने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। सेक्शन 7, एक सुरक्षित भविष्य। चेरनोबिल की विरासत आज भी परमाणु ऊर्जा के प्रति हमारे दृष्टिकोण को आकार देती है। आपदा ने कड़े सुरक्षा नियमों, मजबूत रिएक्टर डिजाइनों और परमाणु उद्योग के भीतर सुरक्षा की संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डाला। इसने आपातकालीन तैयारी, जनशिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर भी जोर दिया। अतीत की गलतियों से सीखकर हम जोखिमों को कम करते हुए परमाणु ऊर्जा के लाभों का उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं। निरंतर अनुसंधान, तकनीकी प्रगति और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता एक सुरक्षित और अधिक टिकाऊ ऊर्जा भविष्य सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।